नमस्कार दोस्तों। जिस बांग्लादेश की आज़ादी के लिए भारतीय सेना ने अपनी खून बहाई थी, आज उसी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है आप लोग पूछो मत। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि मतलब ये सोचने में भी डर लग रहा है। खैर ये तो बात अलग है, लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर हमारे देश में भी राजनीति खूब हो रहा है। हर एक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। जैसे कि बीजेपी विपक्ष पे आरोप लगा रही है, विपक्ष बीजेपी पे आरोप लगा कि बीजेपी कुछ कर नहीं रही है। अब इसी बात को लेकर हमारे देश के एक न्यूज चैनल पे बहस हो रहा था, डीडी न्यूज पे एक बहस हो रहा था। उस बहस में एंकर अशोक श्रीवास्तव ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के हिंदू प्रेम को किस तरह से एक्सपोज किया, आप लोग खुद ही देख लीजिए। धन्यवाद अशोक जी। ये लीजिए, ये प्रूफ मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आपके दर्शक देख सकते हैं। 16 दिसंबर 2024 1:38 PM इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। प्रियंका गांधी ने सरकार को बोला कि हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस पर अपनी आवाज उठाइए, चुप मत बैठे रहिए। 4 PM का आर्टिकल है इंडिया टुडे का 16 दिसंबर 2024, जिस दिन प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन वाला बैग कैरी करा। बिल्कुल सेम डे पे स्टेटमेंट दी गई और अगले दिन बांग्लादेश का बैग उन्होंने कैरी करा। अब आप फंस गए, अपने चाल में फंस गए, अपने चाल में फंस गए आप। एक मिनट में आ रहा हूं, बाकी मेहमानों के पास आ रहा हूं। जरा मुझे इनसे अपने चाल में फंस गए। बैग एक मिनट के अपने चाल में फंस गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ये प्रियंका गांधी वाड्रा हो या कोई भी हो, जो ठीक है, ये बैग लेके फिलिस्तीन का जा रहे हैं और आवाज हिंदुओं की उठा रहे हैं। नहीं, मैं आपसे बताता हूं, सुनिए पूरा घटनाक्रम। एक मिनट, पूरा घटनाक्रम मैं बताता हूं और संसद को कवर करने वाले रिपोर्टर से पूछिएगा। जिस दिन वो फिलिस्तीन का बैग लेकर गई, लोगों ने उनसे सवाल पूछा, तब उन्होंने कहा कि हां, सरकार को बांग्लादेश के मामले में आवाज उठानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिलिस्तीन के लिए बैग लेकर गई थी, तब उन्होंने बयान दिया। और उसके 2 या 1 दिन बाद वो उसके बाद हिंदुओं का बैग लेकर पहुंची। ये उसी दिन की। हाँ, तो फोटो कहां से आ गई? फोटो कहां से आ गई? 16 तारीख को, 16 तारीख का उनका बयान था। निखिल जैन इतना भी मत, निखिल जैन इतना भी। अब रुकिए, रोक दीजिए, अब रोकिए। अब ये दर्शकों को कंफ्यूज, अब इनकी आवाज बंद कीजिए। मैं इनको बता रहा हूं क्या हुआ। बंद कीजिए आवाज, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा फिलिस्तीन का बैग लेकर संसद में पहुंची थी और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आवाज उठाने पहुंची थी। और तब उनसे यह सवाल पूछा गया कि आप फिलिस्तीन के लिए तो बोल रही हैं, लेकिन आप बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। तब उन्होंने कहा सरकार को कुछ करना चाहिए, नहीं तो एक ही खबर में फिलिस्तीन का बैग और हिंदुओं की खबर ना होती। बैग फिलिस्तीन का है, बयान हिंदुओं का है, क्योंकि वो रिएक्शन है। और मैं ये कह रहा हूं, जिस दिन उन्होंने बयान दिया उसी दिन हिंदुओं का बैग क्यों नहीं था? क्योंकि उस दिन तो फिलिस्तीन का बैग था। और निखिल जैन, आप सुनिए, निखिल जैन ने मुझे बहुत पर्चे दिखा, मैं दिखा रहा हूं। निखिल जैन सुनिए, निखिल जैन सुनने की आदत डालिए। मुझे बताइए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव था फिलिस्तीन के खिलाफ, फिलिस्तीन के पक्ष में था कि नहीं था? सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव था। सोनिया गांधी का ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है? सोनिया गांधी का आर्टिकल कहता है, इंडिया म्यूटेड वॉइस इट्स डिटैचमेंट विद फिलिस्तीन। 25 सितंबर 2025 प्रियंका सोनिया गांधी एक लंबा चौड़ा फिलिस्तीन के पक्ष में आर्टिकल लिखती हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल, हर कांग्रेसी उसको ट्वीट करता है कि देखिए सोनिया मां आ गई और वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए, गाजा के लोगों के लिए आंसू बहा रही हैं। लंबा चौड़ा आर्टिकल। और आपने प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करी, निखिल जैन। अब मैं आपको बताता हूं प्रियंका गांधी वाड्रा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा का बिल्कुल एक ट्वीट है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। एक ट्वीट है हिंदुओं के लिए। फिलिस्तीन के लिए कितने ट्वीट हैं? गिनना शुरू करूं? मैं गिनना शुरू करूं? अभी गिनूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताऊं। ये जो निखिल जैन ने कहा कि ट्वीट है हिंदुओं के लिए, वो ट्वीट हिंदी में है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, पूरा खेल इसी में आपको समझ आ जाएगा। हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट है। क्यों हिंदी में ट्वीट है? क्योंकि आपको इंटरनेशनली अपने आप को नहीं दिखाना कि आप हिंदुओं के साथ खड़े हो। आपको भारत के जो कांग्रेस के साथ जो हिंदू जुटे हैं ना, उनको दिखाना कि देखो भी हम तुम्हारी भी बात करते हैं। लेकिन फिलिस्तीन पर जितने उनके ट्वीट हैं, 13 ट्वीट, एक ट्वीट अंग्रेजी में है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा एक ट्वीट अंग्रेजी में कर देती हिंदुओं के लिए तो वो इंटरनेशनल न्यूज बनता। लेकिन नहीं, हिंदुओं के लिए हिंदी में ट्वीट करना है, क्योंकि भारत की ऑडियंस है ना, इसको बेवकूफ बनाना है। लेकिन अंग्रेजी में ट्वीट ताकि इंटरनेशनल खबर बने। और अब मैं सुनाता हूं डेट जल्दी से, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सुनते रहिएगा। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा का 22 फरवरी 2024 को उन्होंने ट्वीट किया फिलिस्तीन के लिए। और उसके बाद 14 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और सुनिए, उन्होंने 26 जुलाई
2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, उन्होंने 21 जून 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, उन्होंने जनवरी 9 2024 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा। फिर उसके बाद आइए, उसके बाद देखिए 31 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करा, गाजा के लिए ट्वीट करा, और उसके बाद दिसंबर 11 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, दिसंबर 7 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, 14 दिसंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, 13 नवंबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, 18 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। और आइए और आपको सुनाता हूं, 27 अक्टूबर 2023 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, 21 सितंबर 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया, और आपको बताता हूं 12 अगस्त 2025 फिलिस्तीन के लिए ट्वीट किया। तो फिलिस्तीन के लिए ट्वीट करने के लिए आपके हाथों में दर्द नहीं होता, आप 1 2 3 4 5 6 15 20 25 ट्वीट करते हैं, और आप हिंदुओं के लिए एक ट्वीट कर देते हैं, उसका एहसान जताते हैं, उसके बाद एक ट्वीट करने के बाद आपके हाथों में दर्द कर जाता है कि आप दूसरा ट्वीट नहीं कर सकते। ये इस हिंदुओं के साथ हो रहा है, ये इस देश के हिंदुओं को देखना चाहिए। कौन कर रहा है ये और क्यों कर रहा है ये? अशोक यादव, चुप्पी तो आपके नेताओं की भी है। अशोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि जो बांग्लादेश में जो हमले हो रहे हैं अल्पसंख्यक समाज या हिंदू समाज के ऊपर, उसको लेकर के मोदी सरकार को वैश्विक पटल पर आवाज उठानी चाहिए, और सरकार को यथासंभव जो भी काम हो सरकार उसको करना चाहिए। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है अशोक जी कि विपक्षी मतलब विदेश मंत्रालय के मामलों में इंटरफियर करने की, उसके अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं है। अच्छा। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन के अलावा राजनीति में ज्यादा फोकस कर रही है। अब आप बताइए, अभी धनंजय गिरी जी हिंदू के नाम पर अपनी छाती पीट रहे थे, इसी योगी आदित्यनाथ जो कि हिंदू के अपने आप को सिंबल मानते हैं, हिंदुइज्म के सिंबल अपने आप को कहते हैं, इन्हीं के पार्टी के विधायक कुलदीप सेंगर ने 4 जून 2017 के दिन एक हिंदू बेटी के साथ गैंग रेप करता है, और उस हिंदू बेटी के पूरे परिवार को मरवा देता है वो कुलदीप सेंगर, और सरकार की लचर पैरवी के कारण उसको जो जमानत मिल जाती है, और वो वही हिंदू बेटी आज दिल्ली में जब अपना प्रदर्शन कर रही शांतिपूर्ण तरीके से, तो एक तो उनका विधायक उसके साथ बलात्कार करता है, योगी और मोदी सरकार की पुलिस उसको पैरों से घसीटते हुए, हिंदू बेटी को पैरों से घसीटते हुए करे, ड्रामा कर रही हो तुम यहाँ बैठ के, ड्रामा कर रही हो तुम यहाँ बैठ के। ये हमारे देश का हिंदू की बात है अशोक जी, हमारे देश की हिंदू बेटी की बात है। धनंजय गिरी जी की आंखों में आंसू नहीं आए। सुनिए एक मिनट, बहुत अच्छा है, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए नहीं अशोक यादव सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। बहुत अच्छा किया आपने कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाइए, बीजेपी से सवाल पूछिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लखनऊ में प्रदर्शन कीजिए, बीजेपी का घेराव कीजिए, विधानसभा का प्रदर्शन कीजिए, कोई भी बलात्कारी जो हो वो बचना नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी से जुड़ा हो या समाजवादी पार्टी से जुड़ा हो। और मैं कई नाम ले सकता हूं, मैं आज उसमें नहीं जाना चाहता, मैं बीजेपी के बलात्कारियों के नाम ले सकता हूं, मैं समाजवादी पार्टियों के बलात्कारियों के नाम गिना सकता हूं, मैं कांग्रेस के बलात्कारियों के नाम गिनवा सकता हूं, और मैं टीएमसी के बैठे हैं उनके भी बलात्कारियों के नाम गिनवा सकता हूं। लेकिन ठीक है, आपने कहा, मैंने कहा स्वागत है आपका, आपने ये बात रखी, अच्छी बात है। मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है, आपने कहा हिंदुओं के पक्ष में आप सब हैं, बहुत अच्छी बात है, रहना चाहिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही, आ रहा हूं मैं सर, मैं आ रहा हूं भास्कर सिन्हा जी, आज एक बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने कहा कि भाई विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, विधानसभा में एक निंदा प्रस्ताव आए, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो विपक्ष ये निंदा प्रस्ताव लाए। तो क्या समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है उसके लेकर एक निंदा प्रस्ताव आप लाएंगे? बीजेपी सपोर्ट करेगी। अशोक जी चूंकि मैंने इसके पहले ही कह दिया कि विदेश के मामले में एक क्षेत्रीय दल यादव जी, एक मिनट, कोई मतलब अशोक यादव जी, गाजा सुनिए, गाजा आपके गाजीपुर में है क्या? गाजा आपके गाजीपुर में, आपके नेताओं के बयान सुनो गाजा को लेकर, वो आपके गाजीपुर में है, आपके फुफेरे चाचा के गांव पड़ता है वो, या आपका ननिहाल है गाजा? गाजा पे आपके नेताओं के बयान, तब आप नहीं कहते कि विदेश का मामला है, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है। चीन पर आप लोग छाती पीटते, तब आप नहीं कहते विदेश का मामला है।
हर मामले मैंने आपसे एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा अशोक यादव, एक मिनट, मैंने आपसे सीधा सवाल ना, सीधे सवाल का सीधा जवाब, क्या आप निंदा प्रस्ताव बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, क्या आप निंदा प्रस्ताव लाएंगे? मेरा सीधा सवाल का बिल्कुल। देखिए अशोक जी निंदा प्रस्ताव समाजवादी पार्टी लाना चाहती है और लाना चाहती है तो कौन रोक रहा है आपको? कौन रोक रहा है? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है आपको? मोहम्मद यूनुस रोक रहा है, साजिद रशीदी रोक रहा है, या आपके अब्दुल्ला साहब रोक रहे हैं? कौन रोक रहा है आपको? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।